Hello everyone, welcome back to another video. In this video we are going to learn about MS Word पार्ट सेकेंड। दोस्तों, जैसा कि हमने पार्ट 1 में सीखा था होम इंटरफेस के बारे में MS वर्ड में, आज हम सीखेंगे उसके नेक्स्ट मेनू इंसर्ट के बारे में। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो हम अपने डेस्कटॉप स्क्रीन पे आ चुके हैं और ये हमारे सामने रहा MS वर्ड फाइल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसमें। तो पिछली वीडियो में हमने सीखा था होम के फंक्शन के बारे में, जितने भी टूल्स होते हैं होम्स में हमने सारे वो यूज किए थे। अब हम सीखेंगे इंसर्ट के बारे में, इंसर्ट होता क्या है और इसमें क्या क्या टूल्स होते हैं और इनको कैसे कैसे यूज करते हैं। तो हमारे साथ वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं। और अब हम पढ़ेंगे इंसर्ट के बारे में। इंसर्ट में फंक्शन होता है, पहला आपका आ जाता है कवर पेज। कवर पेज होता क्या है, बेसिकली एक पहले से फॉर्मेटेड डिज़ाइन होता है जो हमें दिया जाता है और इस फॉर्मेट को हम अपने हिसाब से डिज़ाइन भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई भी एक आप फॉर्मेट क्लिक कर लो, ठीक है, ये आपका आ गया कवर पेज। अब इसको थोड़ा सा जूम आउट कर लो ताकि आपको कंप्लीट ये दिखे। जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ये पूरा फॉर्मेट। अब आप इसको यहाँ पे एक अलग तरीके का फॉर्मेट दे रखा है इन्होंने, आप अपने हिसाब से इसको एडिट कर सकते हो। और इसमें और भी अलग अलग कवर पेज हैं। जैसे आप स्क्रॉल डाउन करोगे आपको अलग अलग डिज़ाइनिंग के दिख जाते हैं आपको यहाँ से। आप जैसा आप चाहते हो कवर पेज वैसा आप यहाँ से डिज़ाइन कर सकते हो। यहाँ पे आप एडिट भी कर सकते हो। जैसे टाइप द कंपनी नेम, तो आप यहाँ पे टाइप करना चाहते हो तो आपको क्या करना है, यहाँ पे जाना है, फिर ये इसको बैक स्पेस से इसको हटाना है। बैक स्पेस से क्लिक करने पे ये सारा जो भी फॉर्मेट सेलेक्टेड होगा वो हट जाएगा। फिर आप यहाँ पे लिख सकते हो अपने हिसाब से। जैसे मान लीजिए हम लिख देते हैं माई कंप्यूटर। और आप यहाँ पर टाइटल भी चेंज कर सकते हैं। आप जैसा चाहते हो वैसा डिज़ाइन कर सकते हो। इसको हम हटा देते हैं। नेक्स्ट फंक्शन आता है आपका ब्लैंक पेज। ब्लैंक पेज में होता क्या है, जैसे आपने कोई पेज बनाया, लिख लिया और वो फिल हो गया पूरा कंप्लीट, तो आप नेक्स्ट पेज बना सकते हो यहाँ से ब्लैंक पेज। ब्लैंक पेज बनाने के दो तरीके होते हैं। या तो आपको लास्ट में जा कर के एंटर दबाना होता है। जैसे मान लीजिए आप यहाँ पे चले गए सी के और आप एंटर दबाते जाओ तो ये क्या है, नेक्स्ट पेज वो ऑटोमेटिक बन के आ जाएगा। दूसरा तरीका ये होता है, आपको यहाँ पे ब्लैंक पेज पे क्लिक करना है, ऑटोमेटिक ये नेक्स्ट आपका ब्लैंक पेज ओपन होके आ जाता है। चलिए हम इसको कंट्रोल जेड कर देते हैं। आपका नेक्स्ट फंक्शन आ जाता है पेज ब्रेक। पेज ब्रेक में होता क्या है, जैसे किसी भी डाटा या किसी भी पैराग्राफ का आप पेज ब्रेक कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं क्रिएट के नीचे, फिर एंटर करते हैं, ठीक है। फिर करने यहाँ पे पेज ब्रेक पे क्लिक करते हैं। जैसे आप पेज ब्रेक पे क्लिक करेंगे, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे आपका पेज ब्रेक हो गया। इसको पेज ब्रेक बोलते हैं। जहाँ भी आप क्लिक करते हो और जहाँ से भी आप पेज ब्रेक करते हो वो आपके नेक्स्ट पेज में चला जाता है, बाकी वो आपके फर्स्ट पेज में ही रहता है, इसके ऊपर का डाटा, और नीचे वाला वो नेक्स्ट पेज पे चला जाता है। नेक्स्ट फंक्शन आ जाता है आपका टेबल आप यहाँ से डिज़ाइन कर सकते हो। यहाँ पे बहुत ही सिस्टमेटिक वे में टेबल को दिया गया है। आप इसमें अगर लेफ़्ट से राइट जाते हो तो ये होती है आपकी कॉलम, और अगर टॉप टू बॉटम जाते हो ऊपर से नीचे तो ये होती है आपकी रो। आप मैक्सिमम इसमें 10 कॉलम और 8 रो ड्रॉ कर सकते हो। अगर ज़्यादा इससे करनी है तो आपको क्या करना होगा, इंसर्ट टेबल पे क्लिक करना होगा। इंसर्ट टेबल से आप ज़्यादा टेबल बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमें चाहिए 10 कॉलम और 10 रो चाहिए, तो आप यहाँ से ड्रॉ कर सकते हैं। टेबल बनते ही आपकी टेबल की स्टाइल और इसके फंक्शन सारे ओपन हो जाते हैं। यहाँ से आप डिज़ाइन कर सकते हो टेबल को। यहाँ पे बॉर्डर लाइन है, आप हटा भी सकते हो, दे भी सकते हो। यहाँ पे शेडिंग लाइन है, इसमें कलर भी फिल कर सकते हो आप अपने हिसाब से जो आपको फिल करना हो। बाकी यहाँ पे कलर लाइनिंग की साइज़ बताता है आपको, इसके बॉर्डर का कितना साइज़ रखना है। और यहाँ पे साइड में आपको इरेजर मिल जाता है, जिससे आप इरेज भी कर सकते हो किसी बॉर्डर की लाइन को। यहाँ से देखिए, और यहाँ से आपको ड्रॉ का ऑप्शन मिल जाता है, जिससे आप ड्रॉ भी कर सकते हो वही लाइन सेम।
और आप ड्रॉ भी कर सकते हो टेबल को। जैसे यहाँ पे आपका ड्रॉ टेबल का ऑप्शन मिल जाता है, और यहाँ पे आपको यहाँ पे इसके वेट भी मिल जाता है, आपको कितना मोटा रखना है इसके लाइन को। तो आपके इसके बीच में भी स्पेस दे सकते हो, यहाँ से भी ड्रॉ कर सकते हो, कहीं से भी आप टेबल बना सकते हो। फिर इरेज करना है, आप यहीं से ला करके इरेजर को और इस पर क्लिक कर दो, आपकी लाइन यहाँ से डिलीट हो जाती है। चलिए और भी फंक्शन है इसमें समझते हैं, इसको पहले डिलीट कर देते हैं यहाँ से कट करके। टेबल में ड्रॉ टेबल होता क्या है, जैसे आप अपने हिसाब से टेबल बना सकते हो, अपने हिसाब से कॉलम रख सकते हो। जैसे मान लीजिए हमें ड्रॉ करना है टेबल कोई, यहाँ से हमने ड्रॉ कर दिया, इसको फिर हम बीच से लाइन भी दे सकते हैं, हम कितने कॉलम भी बना सकते हैं, आप अपनी मर्ज़ी से, आपको करना कुछ नहीं है, ड्रॉ करते जाना है। मान लीजिए इसके बीच में एक और लाइन रो बनानी है, तो हम यहाँ से एक और रो बना सकते हैं। एक और अलग से टेबल बनानी है हम इसी के साथ में, तो यहाँ से ड्रॉ कर सकते हो आप, माउस के लेफ़्ट पकड़ के और आप ड्रॉ कर सकते हो। इरेज करना है तो आप यहाँ से इरेजर से इरेज भी कर सकते हो, किसी भी लाइन को, टेबल की किसी भी लाइन को इरेज कर सकते हो यहाँ से। कलर फिल करना है शेडिंग में, तो जा कर के आप कलर फिल कर सकते हो, हर एक टेबल के अलग अलग कलर। इसमें मान लीजिए 3 फिल कर सकते हो, इसमें कोई और फिल कर सकते हो। फिर यहाँ से बॉर्डर भी हटा सकते हो आप, नो बॉर्डर करके, यहाँ से आपका बॉर्डर हट जाएगा, जो भी टेबल का बॉर्डर होगा। और लगाना है तो आउटसाइड क्लिक करेंगे तो ये बॉर्डर ला जाएगा। फिर आपको टेबल की स्टाइल यहाँ पे दिख जाती है, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, आप अपने हिसाब से टेबल की स्टाइल चेंज कर सकते हो। तो ये होता है आपका टेबल का फंक्शन। Ctrl+Z कर देते हैं। नेक्स्ट फंक्शन आ जाता है आपका पिक्चर। आप यहाँ से पिक्चर भी लगा सकते हो, और ये बहुत अच्छा फंक्शन दे रखा है इसमें MS वर्ड में पिक्चर लगाने का। आपको करना कुछ नहीं है, आपको पिक्चर पे जाना है। पिक्चर पे जाने के बाद आपको सेलेक्ट करना है कि आपके किस फोल्डर में पिक्चर है। आपको वहाँ पे जा कर के आपको पिक्चर को यहाँ से उठा लेना है। जैसे मान लीजिए ये रही पिक्चर, हमने यहाँ से इसको पिक कर लिया, ये आपकी पिक्चर आ जाती है ऑटोमेटिक यहाँ पे आपके MS वर्ड की फाइल में। ठीक है, फिर यहाँ पे आपके पिक्चर स्टाइल आ जाता है, जिसमें आप पिक्चर को अलग अलग फॉर्मेट में डिज़ाइन कर सकते हो, जैसा आपको अच्छा लगे। आप अपने हिसाब से इसको अलग अलग फॉर्मेट आपको दे रखा है, काफ़ी सारे यहाँ पे फॉर्मेट हैं, आप इसको डिज़ाइन कर सकते हो। यहाँ से आप पिक्चर की ब्राइटनेस को बढ़ा सकते हो जितना आपको बढ़ाना है। यहाँ से आप इसकी ब्राइटनेस को कम भी कर सकते हो। ऐसे ही मिल जाता है आपको कंट्रास्ट, इसका कंट्रास्ट बढ़ा भी सकते हो और यहाँ से कम भी कर सकते हो। नेक्स्ट मिल जाता है आपका रिकलर में होता क्या है बेस। नेक्स्ट फंक्शन आ जाता है आपका रिकलर में होता क्या है, जैसे आप अपने हिसाब से पिक्चर के कलर को यहाँ पे डिज़ाइन कर सकते हो। जैसे आपको दिख रहा होगा यहाँ पे अलग अलग पिक्चर है और इसके कलर हैं, यहाँ पे आप अपने हिसाब से डिज़ाइन कर सकते हो इसके कलर को। इसको नॉर्मल रखते हैं। नेक्स्ट फंक्शन आता है कंप्रेस पिक्चर। यहाँ से पिक्चर को कंप्रेस भी कर सकते हैं, जैसे छोटा और बड़ा भी कर सकते हैं यहाँ से। नेक्स्ट फंक्शन आता है आपका चेंज पिक्चर में होता क्या है, जैसे आपको पिक्चर इसकी जगह कोई और दूसरी पिक्चर लगानी है, आप यहाँ से पिक्चर चेंज भी कर सकते हो। आपका कुछ नहीं करना, बस आपको चेंज पिक्चर पे क्लिक करना है और दूसरी पिक्चर को आपको सेलेक्ट कर लेना है। जैसे हमने सेलेक्ट कर लिया ये, तो हमारी क्या है दूसरी पिक्चर यहाँ पे आ चुकी है। रीसेट पिक्चर में होता क्या है, पिक्चर की रीसेट हो जाता है, जैसे पहले फॉर्मेट में था, जैसे कि हमने स्टार्टिंग में पिक्चर को लगाया था बिल्कुल वैसा हो जाता है, रीसेट होता है। जितनी भी हमने इसमें उसकी डिजाइनिंग कर रखी है वो सारी की सारी डिलीट हो जाएगी और रीसेट पहले वाली स्थिति में वो आ जाएगा। ये हमारी पिक्चर छोटी हो गई। और इसमें नेक्स्ट फंक्शन मिल जाता है आपका
आप शेप के हिसाब से पिक्चर को डिज़ाइन कर सकते हैं। जैसे आप जिस शेप में आप पिक्चर को रखना चाहते हो आप यहाँ से रख सकते हो। जैसे मान लीजिए हम इस पर क्लिक कर देते हो, इस हिसाब से मतलब जो भी आप शेप सेलेक्ट करोगे उस हिसाब से ये पिक्चर एडजस्ट हो जाएगी। जैसे मान लीजिए हमने ये रख दिया तो इस हिसाब से पिक्चर सेलेक्ट हो जाती है। नेक्स्ट आ जाता है आपका पिक्चर बॉर्डर। पिक्चर बॉर्डर जैसे पिक्चर के आउटसाइड जो बॉर्डर है, इसके आउटसाइड में वो कलर फिल करने के लिए होता है बॉर्डर। जैसे यहाँ से आप कलर चेंज कर सकते हो। जैसे आपको हल्का हल्का दिख रहा होगा ये रेड हो गया है तो साइड में, तो ये होता है पिक्चर बॉर्डर। नेक्स्ट आता है आपका पिक्चर इफेक्ट। आप इसमें इफेक्ट वगैरह भी डाल सकते हो, अलग अलग टाइप के इफेक्ट हैं और डिज़ाइन दे रखा है यहाँ पे। आप अपने हिसाब से चूज करके इसके इफेक्ट को डाल सकते हो। नेक्स्ट फंक्शन आता है आपका पोजीशन। आप यहाँ से पिक्चर की पोजीशन सेट कर सकते हैं। जैसे आपको जिस पोजीशन में आपको पिक्चर रखनी है, आपके ये लेफ़्ट हो जाएगा, इधर से ये राइट हो जाएगा। सेंटर में रखना है सेंटर में आ जाएगा, मिडिल सेंटर में रखना है मिडिल सेंटर में आ जाएगा, बॉटम में रखना है बॉटम लेफ़्ट में आ जाएगा, फिर राइट में रखना है राइट में आ जाएगा। आप अपने हिसाब से इस पिक्चर को डिज़ाइन कर सकते हो, जैसा भी आप चाहो आप रख सकते हो। यहाँ से आप रोटेट भी कर सकते हो इसको 90 डिग्री पे, वर्टिकल, हॉरिजेंटल। और यहाँ से आप क्रॉप भी कर सकते हो। जैसे मान लीजिए पिक्चर को क्रॉप करना है, कुछ इसके आउटसाइड लाइन को हटाना है, जैसे कुछ अननेसेसरी पिक्चर में चीज़ है उसको हटाना है, तो आप यहाँ से हटा सकते हो, क्रॉप कर सकते हो आपको ईज़िली। और यहाँ पे आपको हाइट और विड्थ इसका साइज़ दिखाता रहता है। नेक्स्ट फंक्शन आ जाता है आपका क्लिप आर्ट। क्लिप आर्ट में आप जैसे अपने हिसाब से कुछ इमेजेस ये यहाँ से लगा भी सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपको कोई इमेज लगानी है, जैसे वेब कलेक्शन में चले गए, वेब कलेक्शन में जाने के बाद पिंग पे चले गए और फिर हमने गो कर दिया। अभी ये जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ इमेजेस आ गई हैं। आप यहाँ से इजीली आप अपने फाइल में एमएस वर्ड फाइल में लगा सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम कोई एक फ़ाइल ले लेते हैं, कोई भी एक पिक्चर ले लेते हैं, ये ले लेते हैं कंप्यूटर का। हमने कंप्यूटर की पिक्चर लगा दी यहाँ पे। आपको करना कुछ नहीं होता है, आपको पिक्चर पे जा कर के माउस के लेफ़्ट क्लिक करना होता है, तो ये ऑटोमेटिक आपके फाइल में आ जाती है, पिक्चर इंसर्ट हो जाती है। और यहाँ से आप सेम वही जो पिक्चर में हम डिज़ाइन करते थे वो सेम चीज़ें आप इसमें भी कर सकते हो। फिर दूसरा इसमें इंसर्ट करना है तो वो भी कर सकते हैं हम। अब इसको पोजीशन पे ले जाना है, टाइट आप क्लिक करेंगे और फिर आपको इसको कहीं भी ले जा करके ड्रॉ कर सकते हैं, कहीं भी रख सकते हैं आप। तो ये होता है आपका क्लिप आर्ट। चलिए इसको डिलीट कर देते हैं यहाँ से बैक स्पेस से सेलेक्ट करने के बाद। नेक्स्ट आ जाता है आपका शेप्स। शेप्स में होता है क्या, आपको काफ़ी टाइप के शेप्स यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। आप यहाँ से इजीली कोई भी शेप ड्रॉ कर सकते हो। जैसे मान लीजिए हम ये ड्रॉ कर देते हैं। अब जैसे ही ड्रॉ करते हैं इसके सारे फंक्शन ओपन हो जाते हैं यहाँ पे, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। ये इंसर्ट शेप्स हैं यहाँ पे अलग अलग टाइप के, यहाँ से भी ड्रॉ कर सकते हैं आप। नेक्स्ट इसका शेप स्टाइल आ जाता है यहाँ पे, आपको कैसे स्टाइल में रखना है इसके कलर के साथ में। फिर नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पे शेप फिल। आप इसमें कलर फिल कर सकते हो यहाँ से इजीली, जो आप कलर फिल करना चाहो यहाँ से आसानी से कर सकते हो। ये शेप आउटलाइन है, जो इसके बॉर्डर है, बॉर्डर की लाइन को चेंज करना है तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। अगर आप इसी शेप को दूसरे किसी और शेप में रखना है तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। आपको कुछ नहीं करना, शेप चेंज शेप पे जाना है और यहाँ पे क्लिक कर देना है, तो जिस भी शेप में आप क्लिक करोगे वो उस हिसाब से चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट आता है शैडो इफ़ेक्ट। शैडो इफ़ेक्ट में क्या है, इसका एक इफ़ेक्ट डल जाता है, अलग अलग डिजाइनिंग के इफ़ेक्ट हैं इसमें, आप देख सकते हैं और आप अपने हिसाब से डिज़ाइन कर सकते हैं। आपको 3D इफ़ेक्ट भी मिल जाता है यहाँ पे, आप अपने हिसाब से 3D इफ़ेक्ट को डिज़ाइन भी कर सकते हैं, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। फिर स्क्वायर में रखना है, स्क्वायर में रख सकते हो।
बिहाइंड टेक्स्ट, ये टेक्स्ट के पीछे चला जाएगा। बिहाइंड टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो इसको कंट्रोल जेड कर देंगे हम, यहाँ से ऊपर कर देंगे। यहाँ पे टाइट पे क्लिक कर सकते हो, टाइट से कहीं भी आप उठा के रख सकते हो इसको। और यहाँ पे रोटेट भी कर सकते हैं आप अपने हिसाब से। कहने का मतलब ये है काफ़ी सारे इसके फंक्शन ओपन हो जाते हैं जैसे ही आप कोई भी शेप डिज़ाइन करते हैं या फिर कोई भी आप पिक्चर डिज़ाइन करते हैं। अब यहाँ पे आपको हाइट और विड्थ भी दिखा देता है, तो इसके सारे फंक्शन ओपन हो जाते हैं इसको ड्रॉ करते ही। चलिए इसको डिलीट कर देते हैं। और नेक्स्ट फंक्शन आ जाता है आपका स्मार्ट आर्ट। स्मार्ट आर्ट का बेसिकली यूज होता है पावर पॉइंट में, जो कि हम आगे की वीडियोज़ में पढ़ेंगे। ये स्मार्ट आर्ट में काफ़ी टाइप की डिज़ाइनिंग मिल जाती है, जैसे लिस्ट मिल जाती है, प्रोसेस मिल जाती है, साइकिल मिल जाती है, काफ़ी सारी हैं यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती हैं। तो आप अपने हिसाब से इसको डिज़ाइन कर सकते हो। जैसे मान लीजिए हमने कोई लिस्ट वाली डिज़ाइन करनी है तो यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे लिस्ट, आप किस टाइप की चाहिए फॉर्मेट में वो सिलेक्ट करेंगे, फिर हम ओके पे क्लिक कर देंगे तो ये आपकी लिस्ट वाली स्मार्ट आर्ट ओपन हो जाता है। आप यहाँ पे आप लिस्ट वाइज बना सकते हैं। यहाँ पे देखिए इसके फॉर्मेट भी ओपन हो जाते हैं, अलग अलग डिजाइनिंग है, कलर स्टाइल भी है। यहाँ पे आप कलर इफ़ेक्ट वगैरह डाल सकते हो आप अपने हिसाब से। इसके अलग अलग स्टाइल भी है। इसका बेसिकली ज़्यादातर यूज होता है आपका पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में। चलिए नेक्स्ट फंक्शन देखते हैं। नेक्स्ट फंक्शन आ जाता है आपका चार्ट। चार्ट में होता क्या है, जैसे आपको अलग अलग टाइप के चार्ट दिखाए जाते हैं, आपने देखे भी होंगे टीवी या फिर न्यूज़पेपर में कई बार चार्ट बना करके डेटा को रिप्रेजेंट किया जाता है। बेसिकली ये एक्सेल में ज़्यादा यूज होता है। जैसे आपको कोई चार्ट बनाना है, कॉलम बनाना है, लाइन बनाना है, पाई बनाना है, अलग अलग टाइप के यहाँ पे चार्ट आपको देखने को मिल जाते हैं। आप कोई सा भी ड्रॉ कर सकते हो। जैसे मान लीजिए हम कॉलम वाला चार्ट बनाते हैं, हम ये सेलेक्ट कर लेंगे कॉलम चार्ट और फिर हम ओके पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही हम ओके पे क्लिक करेंगे हमारी एक अलग से एक्सेल फाइल ओपन होकर के आ जाती है जिसमें हमारा डाटा दिखाता है और हमारी MS वर्ड फाइल में चार्ट दिखाता है। अब जैसे जो भी हम यहाँ पे चेंज करेंगे वो हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा। जैसे कैटेगरी नंबर 1 आपका ये है, इसमें फिर आपकी सीरीज वन आपकी ये होगी, जो ये आपकी ग्रीन लाइन है। अब सीरीज 1 में मान लीजिए आप कोई भी डाटा चेंज करते हैं, मान लीजिए आप इसमें ऐड करते हैं, जैसे 4.3 की जगह आप 7 लिखिए, तो ये क्या है आपकी ऑटोमेटिक यहाँ पे ग्राफ में चेंजेज हो जाएंगे। जैसे देखिए इसका ग्राफ ये बढ़ गया, चार्ट बढ़ गया ये। तो यहाँ पे आप डाटा एंट्री करते हो और यहाँ पे आपको इफ़ेक्ट देखने को मिलता है। जैसे आप कम करोगे यहाँ पे तो ऐसे ही यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे। जैसे सीरीज़ 2 में कैटेगरी 2 को चेंज करते हैं, 4.4 की जगह हम 5 कर देते हैं, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। या इसमें चेंजेस कहने का मतलब ये है कि ये इससे हम चार्ट को डिज़ाइन करते हैं और डाटा चेंज करके हम चार्ट को रिप्रेजेंट करते हैं। चलिए इसको क्लोज कर देते हैं। अब यहाँ पे आपको काफ़ी डिज़ाइन भी मिल जाती है चार्ट की। आप अपने हिसाब से अलग अलग स्टाइल में भी फिल कर सकते हैं, इसको चार्ट को रख सकते हैं जैसा आपको पसंद हो। यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं चार्ट को। जैसे आपने कॉलम में रखा था, पाई में रखना है, पाई में क्लिक करके पाई सेलेक्ट कीजिए, फिर आप इसको पाई में डिफाइन कर सकते हैं। चलिए इसको कट कर देते हैं। नेक्स्ट फंक्शन आ जाता है आपका हाइपरलिंक। हाइपरलिंक में होता क्या है, जैसे आप कोई भी फ़ोटो या इमेज या फिर वेबसाइट का लिंक दे सकते हो। जैसे मान लीजिए हमारा ये डिज़ाइंड है, डिज़ाइन पे हमें हाइपरलिंक देना है, तो हम क्या करेंगे, पहले इसको सेलेक्ट करेंगे, फिर आप यहाँ से हाइपरलिंक पे क्लिक करके आप सेलेक्ट कर सकते हो अपने कंप्यूटर से। जैसे कोई भी इमेज ले लीजिए, ये ले लिया हमने और फिर यहाँ पे दे दिया, तो ये क्या है हमारी हाइपरलिंक सेलेक्ट हो गया, यहाँ पे लिंक लग गया। अब इसको आप सेलेक्ट करके फिर माउस के राइट क्लिक करके आप यहाँ से ओपन भी कर सकते हैं, तो ये क्या है ओपन हो जाता है ऑटोमेटिक है। तो इसको हाइपरलिंक बोलते हैं। इसको आप हटा भी सकते हो यहाँ पे सेलेक्ट करके, फिर यहाँ से
माउस के राइट क्लिक करने के बाद यहाँ से रिमूव हाइपरलिंक है, इस पर क्लिक करके आप हटा सकते हो। ये बहुत ही अच्छा फंक्शन है और आप जब वेबसाइट डिजाइनिंग वगैरह करते हो तो आपको बहुत काम आता है ये। तो चलिए नेक्स्ट फंक्शन की ओर। और नेक्स्ट फंक्शन आ जाता है आपका बुकमार्क। बुकमार्क में होता क्या है, जैसे आपने कोई फाइल आपने बना ली, आप उसको स्टडी कर रहे हो और आपको बीच में कोई काम आ गया, आपको जाना पड़ा, तो आप क्लोज़ करके चले जाते हो, लेकिन आपको फिर पता नहीं होता कहाँ तक आपने पढ़ा है। तो हम क्या करते हैं, बुक मार्क एक ऑप्शन मिल जाता है हमें एमएस वर्ड में, जिसको हम बुक मार्क कर सकते हैं कि हमने कहाँ तक स्टडी किया था या फिर कहाँ तक कोई पैराग्राफ पढ़ा था। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ तक पढ़ा है, नाउ तक, तो हम क्या करेंगे, नाउ पे आने के बाद क्लिक करेंगे, फिर यहाँ पे बुक मार्क पे क्लिक करेंगे। फिर बुक मार्क पे क्लिक करने के बाद हम क्या करेंगे, इसमें ऐड करेंगे नाउ। नाउ जैसे ही ऐड करेंगे हम, यहाँ पे फिर ऐड का ऑप्शन रहता है, ऐड हम क्लिक कर देंगे। ऐड जैसे ही क्लिक कर दिया आपने, फिर हम इसको सेव एज करके क्लोज कर देंगे और यहाँ से हमने क्लोज कर दिया। फिर हम उस फाइल को ओपन करेंगे, जैसे ये रही हमारी एमएस फाइल, और इसको हम ओपन करते हैं। फिर हमारी एमएस फाइल ओपन हो गई और फिर जाएंगे इंसर्ट में और फिर क्या करेंगे, हम बुक मार्क पे क्लिक करेंगे। बुक मार्क पे जैसे ही क्लिक करेंगे, अब हमें सेलेक्ट करना है हमें कहाँ पे जाना है। जैसे नाउ पे जाना है तो नाउ पे सेलेक्ट करने के बाद हम क्या करेंगे, गो टू पे क्लिक करेंगे। जैसे ही गो टू पे क्लिक करेंगे, हम फिर उसी पैराग्राफ पे पहुँच जाएंगे जहाँ पे हम छोड़ के गए थे पैराग्राफ को। जहाँ पे हम छोड़ के गए थे फिर वहीं से हम स्टार्ट कर सकते हैं। तो बुक मार्क का ये फ़ायदा होता है इसमें और बहुत यूज़फुल है, इसको आप यूज कर सकते हो। फिर नेक्स्ट फंक्शन आ जाता है आपका हेडर। हेडर में होता क्या है, हेडर आपके ऊपर की लाइन होती है और नीचे वाला होता है आपका ये फुटर। जो स्पेस ये बच जाता है ये होता है फुटर और ये होता है आपका हेडर। हेडर आप दो तरीक़ों से ओपन कर सकते हैं। जैसे आपके माउस के लेफ़्ट डबल क्लिक करना है एक साथ ऊपर में, तो ये क्या है, हेडर ओपन हो जाता है यहाँ से। और दूसरा ये तरीका है कि आप इंसर्ट में जाए और हेडर पे क्लिक करें। अब हेडर पे क्लिक करते हैं तो आपको अलग अलग डिजाइनिंग के हेडर पूछता है, किस टाइप का फॉर्मेट में आपको हेडर बनाना है। आप यहाँ पे चूज कर सकते हैं अपने हिसाब से कोई सा भी। जैसे मान लीजिए हमने ये चूज कर लिया, ये हमारा हो गया हेडर फाइल। अब यहाँ पे हम अपने हिसाब से इसको टाइटल दे सकते हैं, डिज़ाइन कर सकते हैं। आप इससे नाम दे सकते हो, जैसे आप बैक स्पेस से इसको हटाओ, फिर यहाँ पे आप चेंज करो इसका नाम, कंप्यूटर। आप कुछ भी नाम दे सकते हो यहाँ से। ये होता है आपका हेडर। यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शन भी ओपन हो जाते हैं हेडर के। जैसे आप यहाँ पे नंबर भी दे सकते हो, टॉप में नंबर देना है नंबर दे सकते हो। आप किसी भी डिज़ाइन में नंबर से दे सकते हो, लेफ़्ट में, सेंटर में, राइट में, पेज वाइज, ब्रैकेट वाइज, डॉटेड, काफ़ी सारे हैं। और यहाँ पे आपको काफ़ी सारे ऑप्शन, बॉटम ये फुटर का होता है। नेक्स्ट आ जाता है आपका ऑप्शन फुटर। फुटर जैसे नीचे का फुटर होता है, नीचे आप फुटर भी लगा सकते हैं। यहाँ पे आप इसको एडिट भी कर सकते हैं। यहाँ पे फुटर दे सकते हैं। और फुटर में भी अलग अलग डिज़ाइनें होती हैं, जैसे किस टाइप का आपको फुटर लगाना है। काफ़ी सारे फंक्शन आपको मिल जाते हैं यहाँ पे फुटर के। फिर ये होता है पेज नंबर। आप फुटर में अगर पेज नंबर देना चाहते हो, बॉटम में जाएंगे, बॉटम में जाने के बाद आप इसको नंबर भी दे सकते हैं आप। और यहाँ से आप रिमूव भी कर सकते हैं। जैसे आपने कोई नंबर लगा रखा होगा तो आप यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। नेक्स्ट फंक्शन आ जाता है आपका पेज नंबर। पेज नंबर में जैसे मैंने बताया था कि आप टॉप और बॉटम में नंबर दे सकते हो। जैसे मान लीजिए आपने कई सारे पेज बना लिए, जैसे 100 से ऊपर आपने पेज बनाए हैं या फिर 50 बना लिए, तो आप उसको क्या है, नंबरिंग भी कर सकते हो, जिससे आपको पता चलेगा कि ये कितने नंबर का पेज है। आप इसको टॉप में भी दे सकते हैं, लेफ़्ट राइट और सेंटर में भी, और इसको बॉटम में भी दे सकते हैं आप अपने हिसाब से। जैसे मान लीजिए हम टॉप में, सेंटर में दे देते हैं। अब यहाँ पे काफ़ी सारे फॉर्मेट है, किस डिज़ाइनिंग में आप देना चाहते हो वैसे आप चूज़ कर सकते हो। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 1 आ गया, फिर नेक्स्ट पे 2, फिर जैसे नेक्स्ट पेज बनाते जाएंगे हम एंटर दबा करके,
वैसे वैसे वो पेज नंबरिंग आता जाएगा आपके हर एक पेज पे। फिर नेक्स्ट फंक्शन आ जाता है आपका टेक्स्ट बॉक्स। टेक्स्ट बॉक्स में होता क्या है, जैसे आपको पहले से फॉर्मेट दे दिया जाता है टेक्स्ट का, उस फॉर्मेट के हिसाब से आप यहाँ पे डिज़ाइन कर सकते हो। जैसे मान लीजिए हमने कोई एक फॉर्मेट ले लिया, आप यहाँ पे कोई भी समरी या फिर कोई भी टेक्स्ट कमेंट लिख सकते हो आप, और इसको डिज़ाइन कर सकते हो। यहाँ पे काफ़ी सारे आपको ऑप्शन मिल जाते हैं डिज़ाइनिंग के। फिर यहाँ पे शेप फिल हो जाता है, कलर वगैरह जो भी आपको फिल करना हो। फिर यहाँ पे शेप की आउटलाइन कलर दे सकते हो, चेंज कर सकते हो। यहाँ पे शेप भी आप चेंज कर सकते हो इसका अपने हिसाब से। यहाँ पे काफ़ी सारे आपको मिल जाते हैं ऑप्शन, जिससे आप इसको अच्छे वे में डिज़ाइन कर सकते हो। चलिए इसको हटा देते हैं। नेक्स्ट फंक्शन आ जाता है आपका वर्ड आर्ट। वर्ड आर्ट एक बहुत अच्छा इसमें फंक्शन दिया गया है MS वर्ड में, जिससे आप किसी भी वर्ड को डिज़ाइन कर सकते हो, कलरिंग कर सकते हो अपने हिसाब से। जैसे कि यहाँ पे कोई भी एक डिज़ाइन ले लेते हैं हम, मान लीजिए ये ले लिया हमने। अब हम यहाँ पे अपने टेक्स्ट को लिखेंगे, जो भी हम वर्ड लिखना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए हमने माई कंप्यूटर लिख दिया। फिर हम यहाँ पे इसके टेक्स्ट डिजाइनिंग कर सकते हैं। अलग फ़ॉन्ट स्टाइल है यहाँ पे, जो भी फ़ॉन्ट स्टाइल आपको पसंद हो यहाँ से आप पिक करके लगा सकते हैं। और फिर यहाँ से साइज़ भी आपको दे दिया जाता है, आपको कितना साइज़ रखना है इसका। यहाँ से बोल्ड भी कर सकते हैं, और यहाँ से इटैलिक स्टाइल में भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आप पिक कर सकते हो। अब जैसे ही आप इसको ड्रॉ करते हो अपने पेज पे, इसके सारे फंक्शन ओपन हो जाते हैं। जैसे यहाँ पे वर्ड आर्ट स्टाइल हो जाती है, जैसे किस वर्ड स्टाइल में रखना है आपको। जैसा भी आपको अच्छा लगे वो आप डिज़ाइन यहाँ से कर सकते हो। फिर आ जाता है यहाँ पे कलर फिल करने के लिए, आपको किस टाइप का कलर फिल करना है आप अपने हिसाब से कर सकते हो। फिर आउटलाइन इसको दे सकते हो आप अपने हिसाब से। फिर आपको शेप भी चेंज कर सकते हो। आपका शेप चेंज में आपका क्या है, स्टाइल चेंज हो जाएगा। जिस तरह से आप रखना चाहते हो उस तरफ से आप रख सकते हो इसको। तो काफ़ी सारे आपको फंक्शन यहाँ पे मिल जाते हैं वर्ड आर्ट के लिए, जिसके थ्रू आप इजीली किसी भी वर्ड को डिज़ाइन कर सकते हो और इसको आप यहाँ पे पेस्ट कर सकते हो। जैसे मान लीजिए 3D इफ़ेक्ट डाल दिया हमने, इसको कोई और इफ़ेक्ट भी डाल सकते हैं आप। तो ये होता है आपका वर्ड आर्ट। बहुत अच्छा फंक्शन है ये MS वर्ड में। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। नेक्स्ट फंक्शन मिल जाता है आपको सिग्नेचर का। सिग्नेचर में जैसे आप कहीं भी सिग्नेचर डिज़ाइन कर सकते हो। जैसे मान लीजिए हमने ये पूरा पैराग्राफ टाइप कर दिया, और फिर हमें लास्ट में किसी पर्टिकुलर आदमी का सिग्नेचर देना है, तो हम क्या करेंगे, सिग्नेचर पे जाएंगे। सिग्नेचर पे जाने के बाद यहाँ पे हम उसके साइन को लिखेंगे। जैसे राम है तो राम को लिख देंगे। राम लिखने के बाद हम क्या करेंगे, ओके करेंगे, तो यहाँ पे उसके नाम आ जाएगा। एक तरीके से उसका ये सिग्नेचर हो गया। आप इसको छोटा और बड़ा भी कर सकते हो आप यहाँ से इजीली। नेक्स्ट फंक्शन आता है आपका डेट एंड टाइम। डेट एंड टाइम आप अपने फाइल में कहीं भी दे सकते हो। जैसे मान लीजिए हमें स्टार्टिंग में डेट देना है आज की, तो हम अपने हिसाब से आप डेट दे सकते हो। आपको कुछ नहीं करना, डेट एंड टाइम पे जाना है और फिर यहाँ पे आप इसमें से कोई भी चूज कर सकते हो और यहाँ पे आप पिक कर सकते हो। जैसे मान लीजिए हम आज की डेट के ले लेते हैं और यहाँ पे ओके पे क्लिक कर देंगे। तो ये देखिए हमारी डेट आज की आ गई है। यहाँ पे आप इजीली कहीं भी इसको पेस्ट कर सकते हो। जैसे आप मान लो यहाँ पे देना है तो आप यहाँ पे आओगे, क्लिक करोगे, फिर डेट एंड टाइम पे जाओगे। डेट एंड टाइम पे जाने के बाद आप यहाँ पे डेट पिक करोगे और फिर यहाँ पे इंसर्ट कर दोगे ओके करके। नेक्स्ट फंक्शन आ जाता है आपका ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में क्या होता है, काफ़ी सारे ऑब्जेक्ट होते हैं, आप यहाँ पे इजीली लगा सकते हो। जैसे मान लीजिए हमें MS एक्सेल का वो चार्ट लगाना है तो चार्ट भी हम लगा सकते हैं, या फिर वर्कशीट भी लगा सकते हैं। जैसा आप देख सकते हो यहाँ पे चार्ट आपका बन चुका है, तो आप यहाँ से इजीली कोई भी ऑब्जेक्ट लगा सकते हो। अब नेक्स्ट फंक्शन आ जाता है आपका इक्वेशन। इक्वेशन में होता क्या है, मैथ के जो भी फॉर्मूले हमें डिज़ाइन करने होते हैं हम यहाँ से डिज़ाइन करते हैं इक्वेशन से। जैसे मान लीजिए हमें कोई इक्वेशन देनी है तो आप यहाँ पे इजीली दे सकते हो, आप अपने हिसाब से डिज़ाइन कर सकते हो।
यहाँ पे काफ़ी सारे आपको फंक्शन मिलते हैं। फ्रैक्शन मिल जाता है, स्क्रिप्ट, रेडिकल, इंटीग्रल, लार्ज ऑपरेटर, ब्रैकेट, काफ़ी सारे फंक्शन है यहाँ पे। मैट्रिक्स ऑपरेटर, आप इसको डिज़ाइन कर सकते हो और यहाँ पे आपको डिज़ाइन भी मिल जाती है, स्टाइल भी मिल जाती है, तो आप इजीली इसको डिज़ाइन कर सकते हो मैथ के फॉर्मूले। नेक्स्ट फंक्शन आ जाता है आपका सिंबल। इसमें आपको सिंबल, हर टाइप के सिंबल मिल जाएंगे। मोर सिंबल पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने काफ़ी सारे सिंबल के ऑप्शन ओपन हो जाते हैं। अब आप इसमें कोई भी चूज कर सकते हैं सिंबल डिज़ाइन करने के लिए। आप यहाँ पे इंसर्ट पे पहले सेलेक्ट करोगे, फिर इंसर्ट पे क्लिक करोगे, फिर वो ऑटोमेटिक आ जाता है। जैसे मान लीजिए इसको लगाना है, हमें इसको लगाना है तो इस पर क्लिक करेंगे, इंसर्ट करेंगे। तो ऐसे आप यूज कर सकते हो इनको। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच। जय हिंद।